गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड में पार्ट 2 साहसी जोजो, क्या नाम है पार्ट का? साहसी जोजो। ये कहानी के रूप में बताया गया है, इसको आज हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कठिन शब्द पढ़ेंगे। कुछ कठिन शब्द है जिसको पढ़ने से हमें पाठ पढ़ने में आसानी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रथम। प्रथम प्रथम मतलब क्या होता है? जैसे पहला स्थान, क्लास में अगर कोई पहला स्थान आता है या प्रथम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रथम। स्काउट कैंप, क्या नाम है ये? स्काउट कैंप। कैंप का नाम है, किसी कोई कैंप होते हैं उनका नाम रखा हुआ है इस पार्ट में। स्काउट क्या रखा हुआ है? स्काउट कैंप। अनुभव। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। जैसे हम किसी चीज का एक्सपीरियंस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? अनुभव। सप्ताह, जैसे एक वीक होता है, एक सप्ताह होता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जैसे हिंदी में रविवार, सोमवार, मंगलवार, इनको हम क्या बोलते हैं? सप्ताह। घोषणा। घोषणा जैसे किसी चीज़ का ऐलान करना। जैसे मैंने क्लास में कोई टेस्ट लिया, उसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि मैं आज कल उसका टेस्ट लूँगी, उसको ऐलान किया मैंने, उसको क्या बोलेंगे हम? घोषणा। ख्याल। ख्याल मतलब किसी का ख्याल रखना या ध्यान रखना। मुश्किल। मुश्किल मतलब कठिन। उम्र। उम्र। उम्र मतलब जैसे 5 साल की उम्र, 10 साल की उम्र, 20 साल की उम्र। जैसे तुम्हारी उम्र 4 साल हो, 5 साल हो या 15 साल हो, उसको क्या बोलते हैं? एज होती है ना, उसको हम बोलते हैं उम्र। साहसी। साहसी मतलब बहादुर। क्या होता है साहसी मतलब? बहादुर। वापस। प्रथम, स्काउट कैंप, अनुभव, सप्ताह, घोषणा, ख्याल, मुश्किल, उम्र, साहसी। प्रथम का मतलब पहला, स्काउट कैंप कैंप का एक नाम है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। सप्ताह मतलब एक सप्ताह, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे मैंने बताया था आपको। घोषणा मतलब ऐलान करना। ख्याल मतलब ध्यान रखना। मुश्किल मतलब कोई कठिन कार्य करना या कुछ भी मुश्किल कार्य हो उसको करना मुश्किल से होता है, उसको क्या बोलते हैं? मुश्किल। उम्र, एज आपको पता ही होगी। साहसी मतलब बहादुर। साहसी। अब इस पाठ का नाम क्या है? साहसी जोजो। एक बहादुर जोजो। जोजो एक नाम का लड़का है, उसकी कहानी बताई गई है। चलो अब स्टार्ट करेंगे। पाठ का नाम क्या था? साहसी जोजो। इस पाठ में हमें एक मुसीबत की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए, उसमें धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए और हिम्मत रख के हमें उचित कदम उठाना चाहिए, सही से कदम उठाना चाहिए जिससे हम उस मुश्किल से निकल सकें। धैर्य रख के हमें वो काम करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जोजो। जोजो की उम्र 11 साल की थी। एक जोजो नाम का लड़का था। ये जोजो के लिए बताई गई है कहानी, उसके लिए हम शुरू करेंगे। जिसकी उम्र कितनी थी? 11 साल की। उसका घर गांव में था। कहाँ था उसका घर? एक गांव में था। उसके घर वाले बहुत गरीब थे। जोजो के पिता जंगल से लकड़ी काट कर लाते। जोजो के पिता क्या करते थे? जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते। उससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था। जोजो के पिता घर का खर्च कैसे निकालते थे? जंगल से लकड़ी काट कर लाते, जिससे उसका घर का खर्च निकलता था, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। जोजो में पढ़ाई की रुचि और लगन को देखकर उसके पिताजी ने उन्हें शहर भेज दिया। जोजो में पढ़ाई की रुचि बहुत थी, लगन को देखकर उन्होंने उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। किसने भेजा था? जोजो के पिताजी ने क्या किया? उसको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, क्योंकि जोजो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, उसको आगे पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उसको कहाँ भेज दिया? शहर, क्योंकि गांव में पढ़ाई थोड़ी कम होती है, इसलिए उसको शहर भेज दिया। वहाँ जोजो ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। जैसे मैंने बताया था, प्रथम मतलब पहला स्थान प्राप्त किया। स्कूल ने उसकी पढ़ाई का सारा खर्च खुद उठाने की घोषणा कर दी। उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके सर मैडम जो भी है उन्होंने क्या किया? उसका सारा खर्च उठाने के लिए बोल दिया, घोषणा कर दी मतलब ऐलान कर दिया, जिससे उसका पढ़ाई का खर्चा कम लगे। स्कूल की छुट्टियाँ हुई। पढ़ाई के बाद स्कूल की छुट्टियाँ हुई
जोजो ने स्काउट कैंप में जाने के लिए अपना नाम लिखा दिया। एक कैंप था जिसमें जोजो ने क्या किया, अपना नाम लिखा दिया। जोजो को भी कैंप जाना था। किसी पहाड़ पर चढ़ने और वहाँ रहने का यह पहला अनुभव था। किसका? जोजो का पहाड़ पर चढ़ने का क्या था? पहला अनुभव था। स्काउट कैंप में पहाड़ पर चढ़ने का अनुभव भी उसने प्राप्त किया था। जोजो को कैंप में आकर रहने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि वह पहली बार गया, उसका ये पहला अनुभव था, तो इसको बहुत ही खुशी हुई कि मेरा ये पहला अनुभव है, मैं इसको देख रहा हूँ और इंजॉय मजे कर रहा था। कैंप में उसे बहुत सी बातें सीखने को मिली, जो आगे पार्ट में बताएंगे हम। कैंप में उसने बहुत सी बातें सीखी थी। एक सप्ताह के बाद छुट्टियों में जोजो घर लौट आया। एक सप्ताह बाद कैंप से आकर उसने क्या किया, उसकी छुट्टियां हो गई। छुट्टियां होने के बाद एक सप्ताह मतलब एक वीक बाद वह अपने घर लौटा, अपने गांव चला गया पिताजी के पास। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए गांव में रहकर खूब पढ़ाई करता था। वह शहर से गांव में आया, फिर भी वह क्या करता था, खूब पढ़ाई करता था। क्यों करता है? क्योंकि उसके पिता के सपने थे कि वह पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने, बहुत नाम करे। क्योंकि उसके पिताजी बहुत गरीब थे, उसने सोचा कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छे पैसे कमाएगा। एक शाम जोजो के पिता से जंगल से लकड़ी काटते हुए लाते हुए देखा। क्या हुआ? एक शाम जोजो के पिता जंगल से लकड़ी ला रहे थे और जोजो ने उसको देख लिया। ऐसा देखकर उसने लकड़ी बेचने के लिए शहर जा रहे थे। बेटा, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि पिता तो उसके लकड़ी बेचने के लिए कहाँ गए थे? शहर गए थे। गांव से शहर जा रहे थे। उसका बेटा और उसकी बेटी अकेली थी, तो उसने अपने बेटे को बोला, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि शहर से गांव में आने में वापस देर लगती है। इसलिए उसने अपने बेटे को कहा कि हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर लग जाए, तुम अपना और अपनी छोटी बहन जिम्मी का पूरा ख्याल रखना। ख्याल मतलब बताया था मैंने, ध्यान रखना। उसकी एक छोटी बहन भी थी जोजो की, जिसका नाम क्या था? जिम्मी। इसलिए उसके पिताजी ने बोला, तुम अपना और अपनी छोटी बहन का पूरा ध्यान रखना। रात में भूलकर भी घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि गांव है, गांव में शेर, चीते, बहुत सारे जानवर होते हैं, जिसका उसको बहुत डर रहता है। इसलिए उसने अपने बेटे को बोला कि तुम्हारा और अपनी बेटी का ध्यान रखना और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। यहाँ जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। मैंने बताया था ना, जंगल, वहाँ पर गांव है, गांव में बहुत सारे जंगल होते हैं, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, जिसका हमें डर रहता है। उसके पिताजी ने कहा, ख्याल रखना। जी पिताजी। कौन बोला? ये जोजो बोला। जोजो बोला, जी पिताजी, आप चले जाइए, मैं अपनी और अपने बहन का पूरा ख्याल रखूँगा। पिताजी के चले जाने के बाद जोजो और उसकी छोटी बहन जिम्मी अकेले घर में रह गए। फिर उसने क्या किया? अपनी छोटी बहन का ख्याल रखा। आज का ये पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक है? अगला पार्ट हम अगले वीडियो में, मतलब इसका आधा पार्ट जो बच गया उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ कठिन शब्द दे रखे हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं आपको PDF के जरिए भेज दूँगी। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।